हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के कंसेप्ट को समझा था और उसे अप्लाई किए थे 2025 सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चंस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों का? अ सम बिकम्स ₹12100 in 2 years at 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। तो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 2 साल में 12,100 रुपये बन जाता है। कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2 साल में 12,100 रुपये बन जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम। तो अगर नेट रेट वाला मेथड लगा देंगे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में, तो फॉर 2 इयर्स नेट रेट कैसे निकलता है? R प्लस R प्लस R इंटू R बाई 100, यही फॉर्मूला है। R का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 100 बाई 100%। तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21%। तो नेट रेट आ गया हम लोगों का 21%। और हम लोगों को पता है कि प्रिंसिपल का 21% अगर निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल का 121% अगर निकालेंगे तो ये हम लोगों को अमाउंट मिल जाएगा। और हम लोगों को दिया हुआ है क्या है? 12,100 अमाउंट का वैल्यू। तो इसका मतलब 121% प्रिंसिपल का 121% जो है वो है 12100। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो प्रिंसिपल इंटू 121 बाई 100 इज इक्वल टू 121 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं। तो 121 और 121 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आया? 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट वीडियो का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, उस पर हम लोग एक डायग्राम देखे थे। मेथड 2 भी देख लेते हैं इसका। प्रिंसिपल से स्टार्ट करते थे, फिर अमाउंट 1 मिलता था, फिर अमाउंट 2 मिलता था, और उसी तरीके से तीसरे साल के लिए अमाउंट 3 मिलेगा। मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, और ये कंटिन्यू हो जाता था। और प्रिंसिपल से अमाउंट 1 आने के लिए हम लोग 100 प्लस रेट % से मल्टीप्लाई करते थे। सेम अमाउंट 1 से अमाउंट 2 पे जाने के लिए 100 प्लस रेट % से मल्टीप्लाई करते थे, और ये कंटिन्यू होता था। और यहाँ पे प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है। लेकिन 2 साल के बाद 12,100 मतलब A2 का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो प्रिंसिपल, और हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है कि 10%। तो प्रिंसिपल का 110%, फिर से 110%, ये हम लोगों को अमाउंट दे देगा आफ्टर 2 इयर्स A2 का वैल्यू, जो कि दिया हुआ है 12,100 रुपये। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को भी, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 10,000 ही आएगा, 10,000। क्यों? 11 इंटू 11 121, और बाई 100 करेंगे, और यहाँ पे जो 0000 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 इंटू 100 10,000 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इफ ₹5,000 अमाउंट्स टू ₹6050 ओवर 2 years विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट? तो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। ये 2 साल के बाद आफ्टर 2 years ये हो जाता है 6,050 रुपये। तो उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। 5,000 रुपये था, 1 साल के बाद ये अमाउंट होगा 100 प्लस R% से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 साल के बाद 100 प्लस R% से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 6050।
तो 5000 सॉल्व कर लेते हैं इसको, इंटू 100 प्लस आर परसेंट, ये हो जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू 6050। तो 100 प्लस आर परसेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6050 बाई 5000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से कट जाएगा, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 100। तो 100 प्लस आर परसेंट जो होगा, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, इधर आएगा तो इज इक्वल टू के, तो ये 11/10 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 11/10, और डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100, तो 100 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 11/10। तो ये 10 से जाएगा 10 टाइम्स, तो 100 प्लस आर इज इक्वल टू 110। तो देयरफॉर आर का वैल्यू 110 माइनस 100, 110 माइनस 100 जो कि हो गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 10%, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्टेन अमाउंट ग्रोज टू ₹6400 in 2 years and 7040 in 3 years. डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। तो अमाउंट आफ्टर 2 years मतलब A2 का वैल्यू हम लोगों को दिया है 6400, और अमाउंट आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 7040 दिया है। डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, तो वापस से A2 मतलब कि 6400 को 100 प्लस आर परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7040। सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 100 प्लस आर बाई 100, 7040, तो 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 प्लस आर इज इक्वल टू 7040 डिवाइड बाई 64। तो 16 से कटेगा ये, 16 4 जा 64, 64 फिर 6 बचा तो 64, तो फिर 16 4 जा 64, 440 बाई 4। तो 100 प्लस आर का वैल्यू क्या आ गया, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0। तो रेट आ गया हम लोगों का 110 माइनस 100, तो इसका भी आया 10%। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, तो इसका भी आंसर होगा 10%, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। A sum becomes 6600 in 2 years and 7920 in 3 years at compound interest. What is the original principal? तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रिंसिपल पूछ रहा है, और अमाउंट 2 का वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट आफ्टर 2 years 6600, एंड अमाउंट आफ्टर 3 years 7920, और प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने से पहले रेट निकालना होगा, और रेट जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे, तो 6600 इंटू 100 प्लस रेट बाई 100 इज इक्वल टू 7920। तो 00 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 100 प्लस आर इज इक्वल टू 7920 डिवाइड बाई 66। 11 से कट जाएगा, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 720 बाई 11 6 जा 66, और फिर ये चला जाएगा, तो 100 प्लस आर का वैल्यू क्या आया, से 12 छक 72, तो 120। तो रेट आ गया मेरा 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20%। तो रेट निकल गया, और अमाउंट 2 का वैल्यू पता है, तो फिर से प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट परसेंट इंटू 100 प्लस रेट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट 2। और सारा कुछ पता है हम लोगों को, रेट परसेंट निकाल लिए 20%, अमाउंट 2 दिया हुआ है 6600, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल का 120% इंटू 120% इज इक्वल टू 6600। इसको सॉल्व करना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 66 इंटू 100 इंटू, ये परसेंटेज मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 100,
तो 2 बार 100 यहाँ चला जाएगा, इंटू 100 और नीचे में आएगा 12 इंटू 12 इंटू 100। अब ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 66। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 144 इंटू 100 इंटू 100। तो 66 बाई 4, तो इसको 2 से करते हैं, तो 2 3 जा 6, ये 72 हो जाएगा, और 33 बाई 72, तो ये हो जाएगा 33 बाई 72 इंटू 100 इंटू 100। तो 4 से ये जाएगा 18 टाइम्स, और 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स, फिर 3 से ये जाएगा 11, 3 से ये जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 11। तो प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया 25 इंटू 11 इंटू 100 बाई 6। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 11 5 जा 55, हाथ में 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 275 बाई 6 इंटू 100। तो 275 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 275 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, ये 35, 6 5 जा 30, 5 डेसिमल 0, और 6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18, फिर से 2, तो ये वापस से 3 और ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो 45.833 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4583.3, यही आंसर होना चाहिए। 4583 तो ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 50,000 बिकम 66,550 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम हम लोगों का फॉर्मूला ये होता है कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। ये जो n है ये टाइम है। तो अमाउंट हम लोगों को दिया हुआ है 66,550, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 50,000 और रेट भी दिया हुआ है 10%। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 66,550, प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 50,000, 1 प्लस रेट का वैल्यू है 10/100 टू द पावर n। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 6655 बाई 5000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/10, तो 10 प्लस 1 11/10, 11/10 टू द पावर n। 5 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65, 15 5 दिया 15, और ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। तो ये 10 का क्यूब हो जा रहा है, तो ये 11 का भी क्यूब होना चाहिए। तो 10 का क्यूब तो 1000 सामने दिख रहा है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और 121, 1 2 1 3 2 1 3 1331। तो मतलब ये 11 का क्यूब है। और याद भी रहना चाहिए क्यूब 11/10 का होल क्यूब जो है 11/10 टू द पावर n। तो n का वैल्यू क्या होगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इयर्स। मतलब इन हाउ मेनी इयर्स विल 50,000 बिकम 66,550 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 इयर्स। मतलब कोई अमाउंट डबल हो जा रहा है, अगर प्रिंसिपल है तो ये 2p हो जा रहा है 15 ईयर्स में। और हम लोगों से पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 8p कितने सालों में होगा। 15 ईयर्स जो पीरियड है, ये फिर से अगर इसको 15 ईयर्स पीरियड के लिए रख देंगे, 15 ईयर्स के लिए रख देंगे, तो फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा। यहां से यहां तक ये 2 टाइम्स हुआ है, और ये इस टाइम पीरियड के लिए फिर से इस 2p को रखेंगे तो ये 4p हो जाएगा,
अब फिर से 15 ईयर्स के लिए रख देंगे, फिर से 15 ईयर्स के लिए रख देंगे, तो फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8p। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से। तो टोटल कितना टाइम हुआ? 15 साल प्लस 15 साल प्लस 15 साल, 45 ईयर्स। यही आंसर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ट्वाइस इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। तो फिर से कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट किए 4 साल के लिए, और ये दोगुना हो गया, 2 टाइम्स, 2p। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ? तो फिर से 4 ईयर्स के लिए रहने देंगे, तो ये 2p का ये 4p हो जाएगा। और फिर से 4 साल के लिए रहने देंगे, तो ये 8p हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ? तो 4 साल 4 साल 4 साल, तो 12 साल। यही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बस हम लोगों को एक ही चीज दिमाग में रखना है कि जो टाइम पीरियड दिया हुआ है और जितना ये टाइम्स हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड, ये साइकिल जो है ये रिपीट करेगा और ये वापस से जितना टाइम्स दिया हुआ है ये हो जाएगा। 4 साल दिया है तो फिर से 4 साल के लिए रखें, ये 2p से 4p हो गया। फिर से 4 साल के लिए रखें तो ये 4p से 8p हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो कोई प्रिंसिपल 3 टाइम्स 3p बन जा रहा है 3 साल में, और हम लोगों से बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो वापस से इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। n का वैल्यू दिया हुआ है 3 और अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 3p। तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू p, 1 प्लस रेट हम लोगों को कैलकुलेट करना है और n का वैल्यू दिया है 3। तो p और p कैंसिल आउट हो गया, तो यहां हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100। ये 3 उधर चला जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को क्यूब रूट्स याद रखना जरूरी है। क्यूब रूट याद रखना जरूरी है किसका किसका? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। एटलीस्ट इन चारों का तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्यूब रूट भी और स्क्वायर रूट भी। और क्यूब रूट ऑफ 3 होता है अप्रॉक्स 1.44 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100। तो अब ये हो जाएगा 1.44 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.44 इज इक्वल टू रेट बाई 100। तो रेट हो गया हम लोगों का 44% के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसलिए क्यूब रूट अगर याद रहेगा 3 का कि 1.44 अप्रॉक्स होता है तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोगों का 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम, टाइम है 2 years, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली नहीं बोलकर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली कहने का मतलब ये हुआ कि हर 6 महीने पे हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। हर 6 मंथ्स पे हम लोग CI कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 1 साल में कितनी बार कैलकुलेट करेंगे? 1 साल में 2 बार कैलकुलेट करेंगे, और हम लोगों का टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 years, तो 2 साल में मतलब कि 4 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम जो होगा वो तो हम लोगों का इंटू 2 हो गया, मतलब कि 4 बार कैलकुलेट करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% 1 ईयर के लिए। जब 1 साल में कैलकुलेट करते हैं तो 20% चार्ज कर रहे हैं, और जब 1/2 मतलब हाफ ईयर के लिए करेंगे तो ये भी 10% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%, और जो टाइम होगा वो होगा 4 साइकिल्स बोलो या 4 टाइम पीरियड, जो भी
बोलो। तो 10% फोर साइकिल्स और प्रिंसिपल का जो अमाउंट होगा वो तो 5,000 ही होगा। अब जब ये निकल गया तो बस अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5,000 है तो मान लेते हैं कि पहला के लिए क्या होगा, 10% है तो 50 रुपये, सॉरी 500 रुपये। सेकेंड ईयर में सेकेंड साइकिल के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 500 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका 10% मतलब कि 50 रुपीज़, 550। फिर तीसरा 550 प्लस 10% करेंगे तो 55, 5 5 10, 605। और चौथा 605 प्लस 60.5, तो 0.5 5 6 665.5। हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब ऐड कर देते हैं तो 500 प्लस 550 तो ये हो जाएगा 1050, और ये हो जाएगा 605, और ये हो जाएगा 665.5, 665.5। तो 0.5 हो गया, 5 5 10, 6 5 11, 12 का 2 हाथ में 1, 6 6 12, 1 13 का 3 हाथ में 1 और 2, तो 2320.5। ऑप्शन नंबर डी, 2320.5, ऑप्शन डी। तो जब भी बोले कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम देख लेते हैं कि कितना होगा। एक साल में 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल में 4 बार कैलकुलेट करेंगे। पूरे साल 20% चार्ज कर रहे थे तो अब 6 महीने पे करना है, तो मतलब हाफ ईयरली करना है, तो ये इसका भी हाफ हो जाएगा 10%, तो रेट हाफ कर दिए। तो रेट हाफ हो जाता है और टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 18% per annum for one whole 1/2 years compounded yearly is ₹2862. फाइंड द प्रिंसिपल। तो हम लोगों को प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 18% और टाइम हम लोगों का दिया है 1 whole 1/2 years, 1.5 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है इस पूरे टाइम पीरियड के लिए। तो टोटल CI जो है वो है 2862। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। उसमें क्या था कि जब कंप्लीट नहीं हो रहा है हम लोगों का सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंडेड ईयरली है, और यहां जो क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ है ये 1/2 ईयर का दिया है। तो मतलब 1 साल के बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो बाकी 6 महीना बचा है उस पर हम लोग जो अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा पहला साल का जो कि कंप्लीट हो रहा है हम लोगों का, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल का 18%, ठीक है। उसके बाद ऐड करना होगा इसमें। अब हम लोगों को जो बाकी रिमेनिंग हाफ ईयर है, रिमेनिंग 6 मंथ्स है, तो उसके लिए पहले हम लोगों को चाहिए प्रिंसिपल, और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो उसका जो एंड में होगा अमाउंट वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो प्रिंसिपल का 118% यही होगा A1 का वैल्यू, अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और इस अमाउंट को प्रिंसिपल मान के 6 महीने के लिए, हाफ ईयर के लिए, तो हाफ ईयर का मतलब हो गया 6/12 या 1/2, और 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही। और इस दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 2862 जो क्वेश्चन में दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लास्ट वीडियो जाके एक बार चेक कर लेगा, उसमें काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे इसको। तो अपना इक्वेशन बन गया कि प्रिंसिपल का 18%, प्रिंसिपल का 118%, 6/12 18% और 2862। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो प्रिंसिपल का 18%, देखो सब मल्टीप्लीकेशन है तो प्रिंसिपल का 18% तो कॉमन आ जाएगा, तो प्रिंसिपल का 18% कॉमन ले लेते हैं। तो यहां तो हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो गया 6 से ये 2 टाइम्स चला गया, 6 2 12, और ये 2 से चला जाएगा 2 5 2 10 59। तो 1 प्लस 59% यहां बचेगा और इज इक्वल टू 2862। और 1 का मतलब क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 100%, मतलब 100/100। तो 1 को अगर 100% लिखेंगे तो ये हो जाएगा 159%। तो ये हो गया प्रिंसिपल का 18% इंटू 159% इज इक्वल टू 2862। और अब चेक कर लेते हैं कि 2862 159 से डिविजिबल है कि नहीं है।
2862 को 159 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम जाएगा 159, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1272 और 9 8 जा 72 होता है, तो 9 से ये 8 टाइम्स देखते हैं, तो 8 9 जा 72, हाथ में 7, 8 5 जा 40 प्लस 7 47, 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो कट गया। तो ये जो है ये 159 से ये 18 टाइम्स, तो ये जो प्रिंसिपल हो जाएगा ये क्या होगा 18/100 इंटू 159/100 इज इक्वल टू 2862। और ये अभी देखें कि 159 से ये 18 टाइम्स जाएगा और ये 18 और ये 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आया 100 इंटू 100, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, यही आंसर होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ए।